अलजेब्रा में अगर आप देखें तो कुछ छोटा मोटा टॉपिक है, उसका मेनली आपको जो टॉपिक का सॉल्विंग, बेसिकली सॉल्विंग मालूम होना चाहिए। आप अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? अगर आप अलजेब्रा का मतलब देखें ना कि जिसमें जिसमें आपका वेरिएबल मतलब जैसे एक्स वाई ये सब होगा, कुछ नंबर्स होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनमें से कुछ भी होगा। फिर जहां पे आप देखेंगे कि इक्वेशन, जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा, इक्वेशन में इक्वल साइन होता है, इक्वल टू 0 लिखते हैं। कोई भी अगेन अलजेब्रा का टाइप ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जैसे अलजेब्रा में वेरिएबल्स, नंबर, सिंबल ये सब तो होगा ही, साथ में इक्वल टू 0 भी होगा। दैट इज अलजेब्रा। बेसिकली अलजेब्रा इज ऑल अबाउट वेरिएबल्स। अगर डायरेक्टली हम लोग बोले अलजेब्रा जहां पे भी वेरिएबल है वो अलजेब्रा है। उसमें से दो टॉपिक को हमने जानना होता है, एक तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा है जो कल हमने क्वेश्चन किया था अबाउट दिस वन, जहां पे दो वेरिएबल्स था, एक एक्स था एक वाई था, जिसको हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो इसके लीनियर का मतलब क्या था? लीनियर का मतलब था पावर 1। किसी भी वेरिएबल का अगर पावर 1 होता है, वेरिएबल का अगर पावर 1 होता है तो लीनियर। पावर 2 होने से इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। तो हमें इन दोनों पावर 1 वाला सिचुएशन भी पढ़ना है, पावर 2 वाला सिचुएशन भी पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर है इट इज अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे पावर 2 है, क्वाड्रेटिक। तो इसका डायरेक्टली पहले से हमें इससे ध्यान में रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? ये जो ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ, एज आई सेड, पावर कितना होगा वेरिएबल का? 2, तब उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। नाउ पावर 2 बोल के नहीं, हमें ये भी समझना है पावर और भी हो सकते हैं, लेकिन कौन सा पावर 2 होना चाहिए? हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये भी वेरिएबल है, ए को कहते हैं कोफिशिएंट। मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ, जनरल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में जो होता है उसको कहते हैं कोफिशिएंट। किसका? वेरिएबल का। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी है कांस्टेंट, नाउ एज आई सेड कि हाईएस्ट पावर 2 होने से, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ पे आप देखेंगे एक ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसका पावर 2 है, इसमें कुछ भी पावर नहीं होने से क्या होता है? 1। तो एज आई सेड हाईएस्ट पावर 2 होने से क्वाड्रेटिक ना, हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए इसका नाम क्वाड्रेटिक। हमेशा जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना आना चाहिए आपको। कंपेयर करने से ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन में ए का वैल्यू कितना है? ए किसके साथ होता है? एक्स स्क्वायर के साथ, मल्टीप्लाई फॉर्म में। एक्स स्क्वायर के साथ मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो ए का वैल्यू कितना है फिर? 1, 0 नहीं, ठीक है, 0 इंटू समथिंग 0 तो होगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर है मतलब कुछ तो है उसके साथ, कुछ भी नहीं है तो 1 है फिर, ठीक है। बी किसके साथ होता है? एक्स के साथ। एक्स के साथ कितना दिख रहा है आपको? -5। साइन भी मैटर करता है, ठीक है, साइन नेगेटिव होने से साइन नेगेटिव को कंसीडर करना है। बी इज -5 और सी कांस्टेंट कितना है? 6। ए इज 1, बी इज -5, सी इज 6। आपको ये जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया ना, आपको एक बात, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी अलजेब्रा का पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाउ आपको ये हम लोग डिफरेंस इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, अगर मैं इक्वल टू 0 लिखा तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों का बीच में छोटी सी डिफरेंस है। अभी मैं इक्वल टू 0 नहीं लिखा और सेम चीज को ही लिखा तो इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर मैं आपको ये पूछूं कि एक इक्वेशन लिखो x² - 1 = 0, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? क्वाड्रेटिक होने के लिए x² होना चाहिए, x² से ज्यादा भी नहीं, x² से कम भी नहीं, तो ये यस। अगर मैं आपको ये पूछूं x³ - 2x² + x + 3 = 0, ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या लिखा था, हाईएस्ट पावर 2 होने से क्वाड्रेटिक। ठीक है, हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट 2 है क्या? नहीं, कौन है? 3। तो हाईएस्ट 3 होने से इसका नाम क्या कहते हैं, क्यूबिक। ठीक है, जैसे एज आई सेड, पावर पे डिपेंड करता है, हाईएस्ट पावर पे। अगर हाईएस्ट पावर 1 होने से, मतलब x का पावर 1 होने से उसको कहते हैं लीनियर। हाईएस्ट पावर 2 होने से, x² होने से उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर 3 होने से, x का पावर 3 होने से इसको कहते हैं क्यूबिक। तो आपको इक्वेशन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। ये क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, भले इसमें x² हो, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट जो होगा उसके मुताबिक नाम डिसाइड होता है। ठीक है, इसमें ए बी सी का वैल्यू क्या होगा? एज आई सेड, ए बी सी को मालूम करने के लिए हमें इसके साथ कंपेयर करना होता है। ए बी सी का वैल्यू को मालूम करने के लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इस इक्वेशन में? ए का वैल्यू क्या बनेगा? एक्स। ए किसके साथ होता है? x² के साथ। x² के साथ कितना है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 1। b किसके साथ होता है? x के साथ। x है क्या यहाँ पे? x² है। एज आई सेड, x² भी होगा, x भी होगा, नंबर भी होगा। जो जनरल फॉर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, ax² + bx + c। a x² के साथ होगा, b x के साथ होगा, और जो कांस्टेंट होगा वो c होगा हमेशा। तो यहाँ पे x वाला पार्ट कोई है क्या? नहीं है। इन दैट केस b का वैल्यू क्या मानेंगे? 0। जो नहीं है वो 0। c कितना होगा? c कितना होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन है? -1। तो c इज हाउ मच? -1। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं एक इक्वेशन, -x² + 2x = 0, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? यस। इसमें कंपेयर करेंगे तो ax² + bx + c = 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? माइनस है साथ में, तो -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b किसके साथ होता है? x के साथ। x के साथ कितना है? 2। तो b is 2। और c कितना है फिर? c कौन होता है? कांस्टेंट। यहाँ पे जैसे -1, जैसे यहाँ पे +6, ऐसे कोई है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो c कितना है? 0। ठीक है, a 0 नहीं होता। आपको ये भी समझना है कि जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लिखते हैं, लेकिन a कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0। a 0 होने से क्या हो जाएगा? देखिए तो, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 0 इंटू समथिंग कितना बनता है? 0 इंटू समथिंग 0। तो अगर x² खत्म हो गया तो वो क्वाड्रेटिक कैसे फिर? सो क्वाड्रेटिक होने के लिए b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक नहीं है। हाईएस्ट जो पावर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि इसका नाम क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या फिर लीनियर है। सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक वी नीड टू अंडरस्टैंड। और इसमें सॉल्विंग सीखना है, कैसे सॉल्व करते हैं। इसको कुछ लिखना है लिख लीजिए, अदरवाइज फिर सॉल्विंग को शुरू करेंगे।
किसके वर्ड इसमें होल लिखे मिटा दो। नो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नो एक बात आपको समझना है, जो हम लोग वेरिएबल बोलते हैं ना बार बार, अलजेब्रा इज ऑल अबाउट वेरिएबल, इधर वो लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है ना। जो भी वेरिएबल है उसका जो वैल्यू को निकालना, उसका वैल्यू को निकालना मतलब क्या, जिसको पुट करने से, जिसको अगर हमने पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिलेगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं एक इक्वेशन लिखा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, अगर हमने x का वैल्यू 1 पुट किया तो क्या बनेगा, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 हाउ मच 0, राइट हैंड साइड कितना है 0। ये इक्वल साइन का लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल साइन का राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। जैसे x का वैल्यू हमने 1 पुट किया तो आंसर क्या मिला 0, या फिर अगर हमने x का वैल्यू माइनस 1 पुट करते तो x स्क्वायर माइनस 1। जब भी कोई भी नेगेटिव नंबर आप पुट करें कोई भी कैलकुलेशन में, आपको हमेशा कोशिश करना है कि उसको ब्रैकेट में पुट किया जाए, मिस्टेक होने का चांस कम होता है। माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, हाउ मच इट विल बी प्लस 1। तो ये प्लस 1 माइनस 1, अगेन आंसर क्या मिल रहा है 0। सेम इक्वेशन में एक बार हमने 1 पुट किया, एक बार हमने माइनस 1 पुट किया, दोनों में आंसर हमें क्या मिल रहा है 0। तो बेसिकली 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमेशा 0 होगा बोल के जरूरी नहीं है, लेकिन होना चाहिए मैक्सिमम। इक्वेशन है मतलब इक्वल टू 0 है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था, उसमें भी अलग अलग क्वेश्चंस में 3 चैप्टर है, मैं लीनियर इक्वेशंस में भी आऊंगा, उसमें ये जो वेरिएबल का जो वैल्यू होता है जिसको पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 मिलता है, या फिर यू कैन से डायरेक्ट इक्वल टू 0 मिलता है, y इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इक्वल टू 0 लिखा था। जो हम लोग लीनियर इक्वेशन में जाएंगे उसमें भी इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो इन शॉर्ट जिसको पुट करने से इक्वल टू 0 मिले या फिर आंसर 0 मिले, उस वैल्यू को, उस वेरिएबल का वैल्यू को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल के लिए इसका नाम क्या कहते हैं, जीरोस। ये कौन सा चैप्टर के लिए कहते हैं, पॉलिनोमियल। फिर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन का बात करें तो इसमें इसी x का वैल्यू को क्या कहते हैं, रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो x का वैल्यू है, जैसे कि मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट किया, माइनस 1 पुट किया, आंसर 0 मिला। ये जो x का वैल्यू होता है उस x का वैल्यू को क्या नाम से जानते हैं, रूट्स। फिर जब हम लोग लीनियर इक्वेशन करेंगे थोड़ी देर में, उसमें सेम x और वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको क्या नाम से कहते हैं, सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन में इसी नाम को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। फिर अगर कहीं पे सॉल्व लिखा हुआ है तो घूम फिर के इन चारों का मीनिंग सेम है, और वो मीनिंग क्या है कि वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने से क्या होगा, आइदर इक्वल टू 0 होगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। नाउ हम लोग जो ये वाला, और एक बात जो इंपॉर्टेंट बात समझना है कि जो हाईएस्ट पावर होता है ना, जो हाईएस्ट पावर होते हैं उतने ही वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मिलता है। क्या मतलब है इसका, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना था 2, x का कितना वैल्यूज मिला, 2 वैल्यूज मिला। x का पावर 1 होगा तो एक ही वैल्यू मिलेगा, x का पावर 2 होगा तो x का 2 अलग अलग वैल्यूज मिलेगा। अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पर तो आएंगे हम लोग। हाईएस्ट पावर 3 हुआ क्यूबिक, तो क्यूबिक का कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे, 3 सोल्यूशन होंगे। बात ऐसा। क्वाड्रेटिक का 2 रूट्स या फिर 2 सोल्यूशन या फिर 2 जीरोज, जो भी हम लोग समझे। बेसिकली घूम फिर के इन दोनों इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन तो सेम ही है, तो इसमें कोई भी एक इक्वेशन अगर ax प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर अगर इक्वल टू जीरो नहीं लिखे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका अगर हमें रूट्स या फिर जीरोस निकालने के लिए बोला जाए तो इसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं, डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला यूज किया जाता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने से या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलने से, जहां पे हमें पूछा जाए कि फाइंड द जीरोस या फिर फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द रूट्स, कुछ भी ऐसे लिखा जाने से ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जो पहला एग्जांपल हमने आज कंसीडर किया था अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलता है, वी शुड नो द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। हमेशा आप कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? 1, b माइनस 5 एंड c 6। तो हमें इन a, b और c का वैल्यू को उसका रेस्पेक्टिव पोजीशन पे पुट कर देना है, उसका रेस्पेक्टिव पोजीशन पे पुट कर देना है। इधर वाला मिटा दो, पुट करते टाइम पे आपको खास ध्यान रखना है साइन का। तो आप एक बार देख लेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए x इक्वल माइनस माइनस b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? माइनस 5। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? डायरेक्ट माइनस 5 b का वैल्यू है तो माइनस 5 लिख देते हैं, जो गलत हो जाता है वहीं पे, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूला में भी है, ठीक है ना। तो ये दो माइनस को कंफ्यूज करके एक माइनस बहुत लोग यही इसी स्टेप में गलती करता है, इसलिए हमने b का वैल्यू नेगेटिव में लिया। प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 1 और c कितना 6 बाई ट्वाइस है 2 इंटू ए कितना 1। x माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, दो साइन किस लिए है? एज आई सेड कि दो वैल्यूज मिलेंगे, तो जब ये रूट का पार्ट को सॉल्व हो जाएगा तब हमें रूट दोनों अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करने होंगे। माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस 5 का स्क्वायर मतलब क्या है? माइनस 5 को दो बार मल्टीप्लाई करना, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 5 इंटू 5 25, ठीक है। तो 25 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 6 24 बाई 2 इंटू 1 2। x 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 हाउ मच? 1, और नीचे 2। 1 किसका स्क्वायर है? 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। जब रूट खत्म हो जाए या फिर और कुछ सॉल्व ना हो पाए, तब यहां से दो चीजें, दो पार्ट बन जाते हैं। दो पार्ट किस लिए बनते हैं? एज आई सेड, क्वाड्रेटिक है तो x का दो वैल्यूज मिलेंगे, एक पॉजिटिव साइन को लेके निकाल लेना है और एक नेगेटिव साइन को लेके निकाल लेना है। एक पॉजिटिव साइन को लेके निकाल लेना है, एक नेगेटिव साइन को लेके निकाल लेना है। तो 5 प्लस 1 6 बाई 2 3, x का वैल्यू 3, और 5 माइनस 1 4, 4 बाई 2 2। तो वैल्यूज ऑफ x आर x इक्वल टू 3 या फिर x इक्वल टू 2। तो इस मेथड से वी कैन फाइंड एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक वाले पार्ट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, तब उसके बाद विल गो टू और द नेक्स्ट टॉपिक। ये फॉर्मूला यूज करना आने से हो गया, फिर इसमें अगर रूट निकालने के लिए बोला जाए तो
सपोज ये एक इक्वेशन है, ए कितना हो जाएगा 6, बी -5 and C 6. Again we need to put the values of A, B and C in their respective position. तो वही साइन का खास ध्यान रखना, माइनस बी, बी इज -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -5 स्क्वायर -4 इंटू ए इज 6, सी इज 6, यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। तो क्यों माइनस लिख रहे हैं ये मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ कि जो इसका नेक्स्ट टॉपिक करना है, अदरवाइज आंसर नहीं मिलेगा। उस पर आएंगे हम लोग, क्यों माइनस लिया उस पर हम लोग वापस आएंगे। बाय 2 इंटू ए 6 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इन तीनों का मल्टीप्लाई में आगे एक नेगेटिव साइन और इस 6 में भी नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 24 इंटू 6 144, ठीक है, यस 144। नाउ देखिए आपको ये मैं नेगेटिव में क्यों कन्वर्ट किया इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है। आपको अगर मैं एक बोलूं नॉट रियल, नॉट रियल, तो आप कौन सा नंबर दुनिया में जो नंबर यूज करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या नंबर से जाना जाता है, रियल नंबर। अगर आपको याद होगा हमने इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया, रियल नंबर कंपोज्ड ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, और नॉट रियल जो एग्जिस्ट नहीं करता, रियली एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे दो नंबर है, एक नंबर है जिसका डेनोमिनेटर क्या बनता है, हमने बार बार इसको फ्रैक्शन में रैशनल नंबर में बताया था ना, क्या बताया था कि डेनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। डेनोमिनेटर जीरो होने से उसको नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन नॉट रियल, जो रियल नहीं है उसको डिफाइन कैसे करें, जो है ही नहीं उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो डेनोमिनेटर जीरो होने से उसको नॉट रियल। दूसरा मैंने क्या बताया था अगर याद होगा, स्क्वायर रूट में क्या नंबर होने से, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर होने से। अगर मैं बोलो स्क्वायर रूट ऑफ -2, ये क्या नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी है। इसको नॉट रियल कहते हैं, नॉट डिफाइन कहते हैं, इसको इमेजिनरी कहते हैं, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है इस नंबर को। इसका कोई नंबर नहीं। अभी अगर मैं बोलो √4, इसका भी देखिए क्यों नहीं है, 4 इंटू माइनस तो है ना, माइनस तो है, 4 का स्क्वायर कितना 2, स्क्वायर रूट कितना 2, लेकिन ये जो माइनस को कैसे गायब करें, इसको गायब ही नहीं कर सकते। जिसका कोई आंसर नहीं मिलता उसको कहते हैं नॉट डिफाइन। मतलब दो टाइप का नॉट डिफाइन है, एक डेनोमिनेटर जीरो होने से, एक √ओवर में नेगेटिव होने से। इसको चेंज करने का मोटिव ये था कि अगर चेंज हम लोग नहीं करते तो ये माइनस में आता, माइनस में आता तो 25 - 144 पॉजिटिव आता नेगेटिव आता, नेगेटिव आता, तो जिसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते। तो उस पर भी वो टॉपिक ही है एक्चुअली, उस पर तो वापस आएंगे। तो इसलिए इसका मैंने बोला था कि -6 लिख ले। तो अभी क्या बन रहा है, x 5 ± 169, 169 किसका स्क्वायर था, 169 13। तो जब रूट खत्म हो जाए या फिर सॉल्विंग हो चुका होता है तब हमें दो स्प्लिट अप कर देना है, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। प्लस 18/12 6 से डिवाइड करेंगे तो 3/2, 5 - 18 -8/12 4 से डिवाइड करेंगे -2/3। तो ये जो दोनों वैल्यूज x का मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं जीरोस, सॉल्यूशंस, इस टाइप का।
ठीक है, तो हो जाएगा ना सॉल्विंग इस टाइप का। नहीं, जो हम लोग अभी रियल नॉट रियल का जो बात किया ना, उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है आपका नेचर ऑफ रूट्स। इसी में एक टॉपिक और हमें सीखना है जिसको हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो रूट किसको कहते हैं? जो हमने रूट्स एक्स का वैल्यू को, एज वी हैव डिस्कस्ड, एक्स का वैल्यू ना, जिसको अगर पुट किया तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। अगर मैं आपको ये पूछूं वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? क्वाड्रेटिक है। तो जरूरी नहीं है वेरिएबल एक्स ही हो, वाई जेड पी कुछ भी हो सकता है। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स किस लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है? ये जो रूट आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट, इसका अंदर वाला पार्ट बहुत कुछ बताता है। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल को चेंज किया था प्लस में से माइनस, बिकॉज ऑफ कि वो इरेशनल या फिर नॉट रियल बनने का ज्यादा चांस रहता था। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट है ना, इसको एक नाम से जान, जिसको डी लिखते हैं, इसको डी लिखते हैं, और इसका नाम हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है पहले कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हमें क्या पूछ रहा होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग ए बी सी का कुछ भी वैल्यू पुट कर ले, हमें 3 पॉसिबिलिटीज मिल सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज मिल सकते हैं कि इसका वैल्यू पुट करने से हमें जो है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना यहाँ पे वैल्यूज पुट करने से। वो वैल्यूज 0 से ज्यादा हो सकते हैं, 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 0 से कमती हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। और ये लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर होने से हमने क्या बताया था कि रूट रियल होते ही नहीं। तो इस अगर किसी दिन लेस देन 0 मिला तो हम लोग क्या कहते हैं? रूट्स आर नॉट रियल, या फिर इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे भी लिखते हैं, रूट्स आर नॉट रियल, या फिर रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेस देन 0 है। और अभी जो 2 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, अगर आप उसको देखा होगा, ये जो हमेशा इसका वैल्यू 0 से ज्यादा ही मिल रहा होता है, 0 से ज्यादा मतलब हम लोग पॉजिटिव, और पॉजिटिव मिलने से हम लोग क्या कहते हैं? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो आपने अभी 2 एग्जांपल में नोटिस, ये वाला पार्ट को नोटिस किया ही होगा कि जो हमें रूट में से आंसर मिलता है वो 0 से ज्यादा मिलता है, और रूट्स मतलब जो x का वैल्यू है वो अलग अलग मिलता है। सेम तो नहीं मिला अभी तक, सेम वाला एग्जांपल हमने नहीं किया, उस पर भी आएंगे। और किसी दिन अगर इक्वल टू 0 मिलता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये 3 टाइप्स का या फिर पॉसिबिलिटीज का हमें रूट्स मिलता हुआ दिखता है, या फिर नेचर ऑफ रूट्स मिलता हुआ दिखता है। तो x का वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। ये जो इसमें यहां से एक क्वेश्चन बनता हुआ आपको दिखता है, मैं और एक टॉपिक पे भी आऊंगा, इससे क्वेश्चन बनता हुआ दिखता है ये वाला। हाँ, डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है हाँ कि
इसमें रूट्स क्या क्या होंगे, किस टाइप का नेचर होगा, उसमें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन यही 3 होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है। और एक नॉन ऑफ दिस नॉन ऑफ द अबव ऐसा टाइप का होगा। तो आप अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं उसके मुताबिक आपको दिख ही जाएगा, 0 से ज्यादा, अलग अलग, 0 के बराबर, दोनों इक्वल, 0 से लेस, नो रियल। क्वेश्चन आपका इस टाइप से दिखता है। अगर मैं लिखूं कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ से फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square minus kx plus 6 has 2 equal roots। क्वेश्चन इस टाइप का होता है, जहाँ पे स्पेशली जो सेकेंड वाला कंडीशन है ना, इसमें से इस के टाइप का क्वेश्चन कभी कभी, हर टाइम पे तो नहीं, कभी कभी देखने को मिलता है। के एक्स यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ए का वैल्यू कितना है, एस 1, बी माइनस के 1 के ना 1 के एंड सी इज 6। हमें बोला हैज 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए यही तो कंडीशन है, एज आई सेड 0 के बराबर होने से क्या मिलता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें कि इक्वल रूट्स के लिए फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर होता है। b इज माइनस के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1, c इज 6 इक्वल टू 0। माइनस के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ना, 4 इंटू 1 4 प्लस 6 24 इक्वल 0 ना। देखिए आपको क्या चाहिए, तो के एक तरफ, एज वी ऑलवेज डू, कि वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो के स्क्वायर माइनस 24 उस तरफ जाएगा तो प्लस 24, और स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट। तो 24 किसका स्क्वायर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 12 2 6 2 3, तो 24, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। देयर आर 2 2s, एक 2 बाहर आएगा, 2 इंटू 3 6, तो के वैल्यू इज 2 रूट 6। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभार हमें दिखता है फ्रॉम दिस नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक, कभी कभी हमें दिखता है। इसके अलावा छोटी मोटी और एक दो टॉपिक है इसमें से, इसको भी बता देते हैं। ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करें दोनों के लिए सेम है। एज वी हैव टोल्ड यू कि इक्वल टू 0 नहीं है तो तब तक पॉलिनोमियल, इक्वल टू 0 है तो तब वो इक्वेशन है। एक होता है रिलेशन बिटवीन जीरोस या फिर रूट्स एंड कोफिशिएंट। ये जो जीरोस या फिर रूट मतलब क्या था, एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू को हमने देखा कि देयर आर 2 एक्स का वैल्यू मिलता है, हमने अभी तक इतना तो देख लिया।
उन दोनों x का वैल्यूज को, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा मानते हैं समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा वो अल्फा बीटा में ही आपको दिखेगा। तो ऐसे नॉर्मल सिंबल, कोई इसमें ऐसा खास नहीं है। मैं इसको वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा। देखिए, सम ऑफ रूट्स तो हम लोग माइनस बी बाई ए लिखते हैं, इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं, या फिर x का वैल्यू को प्लस करना, x का वैल्यू को प्लस करना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए लिखते हैं, जिसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इसको वेरीफाई करते हैं। चलिए, मैंने एक एग्जांपल आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें x का वैल्यू क्या क्या मिला था? 3 मिला था और 2 मिला था। चेक कर लीजिए एक बार, है कि नहीं, 3 और 2 था कि नहीं इसमें x का वैल्यूज को। इस इक्वेशन में जो थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, x का वैल्यू 2 और 3 था ना। तो ये जो x का वैल्यू है, उनमें से एक का वैल्यू अल्फा, तो अल्फा बीटा कुछ दूसरा नहीं है, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन में भी जब आता है तो अल्फा बीटा यूज करते हुए ही आता है, तो इसलिए हमने अल्फा बीटा को ये प्रेफर किया। तब एक बार ये वाला नोटिस करना, इस इक्वेशन में a का वैल्यू कितना 1, b कितना -5 और c कितना 6। मैंने क्या लिखा, ये वाला पार्ट को नोटिस करना, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा मैंने, माइनस बी बाई ए। व्हाट इज अल्फा? x का वैल्यूज, बीटा x का वैल्यूज। 3 प्लस 2 हाउ मच? 5। अल्फा प्लस बीटा मतलब जो दोनों x का वैल्यूज है उसको प्लस किया तो कितना मिला 5। इस तरफ देखिए, माइनस b का वैल्यू कितना -5 बाई ए का वैल्यू 1, तो 5। ये कहाँ पे यूज होता है मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूं कि ये जो मैंने दोनों साइड में लिखा, यहाँ पे मैंने टॉपिक क्या लिखा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ये जो ए बी सी है, मैं शुरू से ही इसको क्या नाम से बुला रहा था, कोफिशिएंट। तो और ये जो x का वैल्यू को क्या नाम से बुला रहा था, रूट्स या फिर जीरोस। सॉल्यूशन, तो अल्फा प्लस बीटा अगर किसी दिन निकालने के लिए दे, आप इसको निकालने से भी हो जाता है। ये प्रोडक्ट वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा हमने क्या लिखा, c बाई ए। आप यहाँ पे चेक कीजिए, अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू 2, तो 3 इंटू 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 6। और दूसरी तरफ आप c को देखें तो c कितना है 6 बाई 1, हाउ मच 6। ये कहाँ पे काम आता है, एक क्वेश्चन लिखते हैं तब आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा इस बात का। If alpha and beta are the roots of the equation x square plus bx plus q equals 0, then what is alpha square plus beta square equal to p square minus 2q, q square minus 2p, p square plus 2q, q square minus q। ना देखिए, अगर ये नॉर्मल इक्वेशन होता
तो भी आपको अगर ये सब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, हाँ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ये पार्ट तो मिटा दूं। मैं इसको एक बार आप ठीक से समझ लीजिए, इजी टॉपिक है, बट इसमें तो वापस हमें चाहिए होगा इसके यूटिलाइजेशन, लिखूंगा मैं। ये देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता था कि मैं लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैंने बोला कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है या फिर रूट्स है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, डायरेक्टली लिखा हुआ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा, क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, पूछने को पूछ लेता। मेनली अल्फा एंड बीटा क्या है, रूट्स। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन होता अगर आप इसमें जो मैंने अभी अभी बताया, अभी हमने क्या बताया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी बाई ए के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ये मालूम नहीं होता तो आप दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को, पी अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, वो उसको टाइम जा रहा है ना, फिर आपको उसको फिर प्लस करेंगे, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इसलिए पूरा प्रोसेस तो मैंने आपको डायरेक्टली ये बता दिया। अभी इसी क्वेश्चन का बात करें, उस पर तो वापस आएंगे। अगर यही पूछ लेता अल्फा एंड बीटा द रूट्स, तो इन दोनों, ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है, राइट। फ्रैक्शन फॉर्म में होने से क्या लेते हैं, एलसीएम, प्लस माइनस में एलसीएम। और ये दोनों का वैल्यू तो मालूम नहीं है, हमने एक मेथड डिस्कस किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई ना। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा, नीचे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ऊपर क्रॉस करने से बीटा प्लस अल्फा। ये जो है ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसका वैल्यू किसके बराबर होता है, सी बाई ए। ये जो ऊपर है बीटा प्लस अल्फा, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, जिसके बराबर, जो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। ये इस इक्वेशन में से ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 6, तो व्हाट विल बी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए। हाउ मच, माइनस बी, बी इज हाउ मच, -5 बाई ए इज हाउ मच 1, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 5। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। व्हाट इज सी, 6 बाई 1, दैट इज हाउ मच 6। तो यही जो क्वेश्चन अगर पूछ लेता, ये क्वेश्चन अगर पूछ लेता इस एग्जांपल, इसमें भी पूछ सकता था, इसमें दूसरा पूछा, उसमें तो आएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिला 5, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिला 6। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था 1 बाई, ये किसका आंसर है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू क्या है 5 बाई 6। तो ये मालूम होने से डायरेक्टली बन जाता है। अगर अदरवाइज आप सॉल्व करेंगे, अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, प्लस करेंगे, रेशियो करेंगे, टाइम सेविंग चीजें है बेसिकली, अगर आता है तो ना। इसमें आते हैं, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें वेरिएबल वाला पार्ट है। ये स्क्वायर है, देखिए मैंने आपको अगर याद होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने आपको एल्जेब्रा, दिस वन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सिंप्लीफिकेशन में जब बताया था, उसमें एक फॉर्मूला आपको बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या था, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला बताया था, क्यों बताया था, यहाँ पे कैसे उठे, अगेन यहाँ पे तो वैल्यू भी नहीं मालूम, इसका जैसा वैल्यू भी नहीं मालूम, वैल्यू निकालेंगे, फिर अल्फा मिलेगा, बीटा मिलेगा, स्क्वायर करेंगे, लॉन्ग स्टोरी। उससे अच्छा अगर आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ठीक से यूज करना आ गया ना, और आना चाहिए, बेसिकली मैथ सीखने के लिए आना चाहिए होगा। ये जो पार्ट है ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, और ये वाला पार्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये जो इक्वेशन क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ए कितना है 1 ना, बी कितना पी, सी कितना क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता, क्या था माइनस बी बाई ए। व्हाट वाज माइनस बी, माइनस बी कितना पी बाई ए कितना 1 माइनस पी बाई 1 हाउ मच माइनस पी। एंड अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर था सी बाई ए। व्हाट इज सी, क्यू बाई 1 हाउ मच क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी, अल्फा इंटू बीटा इज क्यू। क्योंकि अगर आप निकालते तो नहीं मिलता, वैसे भी वेरिएबल है। तो ये जो पार्ट अभी मिल रहा है हमें क्या निकालने के लिए बोला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसका ये मॉडिफाई हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में भी डिस्कस किया था। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर, अल्फा प्लस बीटा हाउ मच, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी, ये माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा हाउ मच क्यू। तो माइनस पी स्क्वायर इज पी स्क्वायर माइनस 2q इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इन सब चीजों में ये जो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जहां पे अल्फा और बीटा रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पूछता है, वहां पे ये चीज तो चाहिए होता है। मैं नहीं बताया था, ठीक है, इतना पूछता नहीं। ये सिर्फ ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ना कि आप ये समझो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आपको अल्फा बीटा यूज होते हुए दिखा, तो ये इन्हीं दोनों से ही सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो अल्फा बीटा दिख गया। अल्फा बीटा रिलेटेड आपको दो ही चीजें आप कर सकते हैं, एक तो सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और एक प्रोडक्ट दैट इज अल्फा बीटा। आपको कोई भी क्वेश्चन में अल्फा बीटा रिलेटेड कुछ भी दिया हुआ है, उसको कैसे ना कैसे मॉडिफाई करके इन दोनों में ही लाना है, तभी वो सॉल्व हो पाएगा। और दोनों को लाने के लिए इस टाइप का हुआ तो हमने एलसीएम लिया, जहां से नीचे प्रोडक्ट बना, ऊपर सम बना। ऐसे भी दिया हुआ होता है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हमने सीखा है उससे रिप्लेस करके हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा बीटा। कैसे भी कोई भी अल्फा बीटा रिलेटेड सिचुएशन आपको बोले, उस पर लिखा हुआ होगा सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या फिर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, क्लियरली मेंशन होगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ उसमें अलग सोचना है। उसमें अल्फा, इसलिए ये स्पेशली अल्फा बीटा हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन में अल्फा बीटा ही आता है। तो अल्फा बीटा दिख गया, क्वाड्रेटिक है, इधर इक्वेशन हो या फिर पॉलिनोमियल हो, डायरेक्टली दिमाग में स्ट्राइक होना है, ये क्वेश्चन सॉल्व इन्हीं दोनों से ही हो पाएगा, ठीक है। और उसमें डिपेंड्स करता है कि ये हमें पूछ क्या रहा है। हमें डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है। ये तो मैंने, चलो इसका यूटिलाइजेशन कैसे किस किस टाइप का क्वेश्चन में हो सकता है वो हमने बताया, ठीक है। कम आता है, कभी कभार चाहिए होता है, और इसलिए बता दिया आपको। वो दिक्कत वाली चीज नहीं है इसमें। एज आई सेड, अल्फा बीटा होने से ये यूज होगा, ये डायरेक्ट बात है। तो उस तरीके से आप साइड में लिख के भी रख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक में अल्फा बीटा दिखाई दे तो ये सम ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये यूज होते हुए आपको दिखता है। क्वेश्चन जो अलजेब्रा का मेन आइडेंटिटीज कौन कौन था? एक तो था कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इन दोनों से काफी फॉर्मूला मॉडिफाई होते हुए दिखता है। जैसे अभी हमने किया a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab is a square plus b square, a minus b whole square plus 2ab is also a square plus b square। फिर a plus b whole square, ये सब फॉर्मूला ज्यादातर हमें दिखता है।
ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर इज, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी कराया था सिंप्लीफिकेशन में, अगर याद होगा, नहीं तो कॉपी में देख लीजिएगा, वीडियो में भी होगा फिर। और ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज 4ab। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला कम यूज होते हुए दिखता है आजकल, इसका मॉडिफाई ज्यादा यूज होते हुए दिखता है। एक था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है इसका? इसका क्या था? ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर ये जो आपका ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो दोनों फॉर्मूला है ये हमने बताया था अलजेब्रिकली, सिंप्लीफिकेशन में भी इससे क्वेश्चन बनता है या फिर इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी होल क्यूब का क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए और बी आर द डिफरेंट नंबर्स, ये दोनों तो उतना यूज होते हुए नहीं दिखता, ये इसका मॉडिफिकेशन और ये दोनों जो मॉडिफिकेशन, इसका क्या था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको कभी कभार ऐसे भी लिखा जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इसका क्या था? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मॉडिफाई वाला फॉर्मूला हमने कैसे किया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होने से ए माइनस बी आंसर होता है। इसका क्या था? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसका क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी। इन दोनों का मॉडिफाई और यहाँ से मॉडिफाई वाला हमने एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज को यूज करते हुए, और इसका भी कभी कभार मॉडिफाई देखने को मिलता है। इसका क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, एक बार उसको रिवाइज कर लेना। ए प्लस बी इज ए माइनस बी, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इज ए प्लस बी। ठीक है, क्वाड्रेटिक जो टॉपिक चल रहा था ना, उसमें एक लास्ट सिचुएशन आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आता है। उसका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, ऐसे टाइप का सिचुएशन होता है हमेशा। क्या मतलब है? अगर मैं ऐसे एक क्वेश्चन दे दूं आपको, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोला कि अल्फा एंड बीटा आर 5 and 6, ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर 5 and 6। अल्फा बीटा को हमने क्या बोला था? जीरोस या फिर रूट। हमें बोल देगा इफ zeros alpha and beta are 5 and 6, then find quadratic equation। इस टाइप का डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डायरेक्टली एज आई सेड, इसको ऐसे भी समझा सकते, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये भी थोड़ी देर पहले हमने बताया ही है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा इंटू बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल जीरोस। दिस इज द रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अगर रूट्स दिया हुआ है या फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, दिस वन इज अल्फा प्लस बीटा, जीरोस का सम अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एंड दिस इज अबाउट क्वाड्रेटिक वाला पार्ट, ठीक है। क्वाड्रेटिक का इतना मालूम होने से हो गया। विल सी लिटिल बिट अबाउट अ लीनियर।